हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट, मार्केट, मार्केट। यार सभी लोग आज की तारीख में मार्केट को लेके परेशान हैं। हर बंदा मार्केट में जो घुसा हुआ है वो बंदा मार्क बस ये सोच रहा है किस तरीके से मार्केट से पैसा बच जाए, मैं अपना पैसा कैसे बचा लूँ? भाई ये बन जाएगा मेरा पैसा या नहीं बनेगा मार्केट में? ठीक है? तो अब देखो अगर मैं इसके उसमें सेंस में एक बात बताऊँ ना, जो बंदा मार्केट में अगर भाई इस सितंबर अक्टूबर 2024 के आसपास घुसा हुआ है और वो अब मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी मार्केट से वापस आ तो पाएगा नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अच्छा खासा पैसा खो चुका होगा। अब यार देखो जो हम लोगों के नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, जो हम लोग रेगुलर चलते चले आ रहे हैं, या जिन लोगों ने अभी चलो मार्केट समझना स्टार्ट किया है, ठीक है? उन लोगों के लिए भी क्या है? उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो देखो मेन चीज़ क्या है, मैं समझता हूँ मार्केट में आप लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब मार्केट में आप लोग पैसा लगा रहे हैं, आपका रोज़ जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा गिर रहा है, जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा गिर रहा है। तो देखो यार पता है क्या, मार्केट में टाइम है ये पैसा लगाने का, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लोग पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हो मार्केट में, तो आप लोग अभी एकदम से सारा पैसा लगा दूँ, ठीक है? तो देखो मार्केट में जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं लोगों को सुन रहा हूँ, ठीक है? मैं भी अच्छे-अच्छे जितने जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को समझ रहा हूँ, तो वो लोग पता है क्या बोल रहे हैं? उन लोगों का कहना ये है कि ये जो फ़ेज़ है मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना देखो मार्केट में मेन चीज़ क्या है? मार्केट क्यों गिर रहा था? कि भाई बहुत सारी आपकी बहुत सारी थ्योरी आई कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, ठीक है? एफआईआई आज भी सेल कर रहे हैं। ठीक है? ये एक थ्योरी हो सकती है मार्केट की, और एफआईआई ना पिछले काफ़ी सालों से सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी पिछले भाई 5-6 महीनों से 7 महीनों से उन्होंने बहुत मतलब हेवी क्वांटिटी में सेल किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ वही रीज़न है। एक गंदे रिज़ल्ट जो आए थे हमारे, बैड रिज़ल्ट भी हमारे एक ही इसका रीज़न थे। ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे अभी कहीं इलेक्शन चल रहे थे, अभी ट्रम्प की अनसर्टेनिटी आ गई, टैरिफ वॉर, भाई बहुत सारी चीज़ें, तो अब मार्केट हर चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रहा है। अब मार्केट रिएक्ट करता रहा, लेकिन अब की तारीख में अभी जो चल रहा है गेम, वो अब जो जो गेम चल रहा है वो एफआईआई की सेलिंग के साथ-साथ उसे ठीक है, मार्केट एक उस चीज़ को समझ चुका है, उस चीज़ को लेके भाई मार्केट पहले ही अपने आप को क्या कहते हैं री-रेटिंग कर चुका है, अपने 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 स्टॉक्स की रीवैल्यूएशन कर चुका है, री-रेटिंग कर चुका है अगर आप सिंपल शब्दों में बोलो तो। बट यार ठीक है, वो एक वजह है, वो एक रीज़न है, लेकिन अब मार्केट भाई आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 10 दिन से तो 2-2%, 1-1%, 2-2%, 1-1% इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है? तो यार इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अब मार्केट में इस टाइम पे बुल जो है वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। बियर जो है वो अपनी पावर दिखा रहा है। बियर जो है मार्केट को और नीचे का नीचे और सेल, ओवर सेल कर करके मार्केट अपनी पावर, बियर जो है वो अपनी मार्केट को अपनी पावर दिखा रहा है। ठीक है? लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये ट्रेंड देखो मार्केट में अगर आप लोग देखोगे, अब कोई ये देख बोल रहा है कि 28 साल का लेवल टूट गया, कोई बोल रहा है 30 साल का लेवल टूट गया, ठीक है? कोविड के टाइम पे भी ऐसी पोज़ीशन नहीं थी। यार ठीक है, ये सारी बातें हैं मार्केट में, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ज़ीरो हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में सबका पैसा डूब जाएगा, नहीं। ये मार्केट में अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप लोगों के पास पैसा है। अगर आप देखो मार्केट जब भी आपको पैसा देगा, आपको पहले पेन भी देगा, ठीक है? मार्केट में आप मेन प्रॉब्लम क्या हुई? मेन प्रॉब्लम ये हुई कि मार्केट में इस टाइम पे जो इन्वेस्टर है, जो ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर घुसा हुआ है, वो पता है कब का घुसा हुआ है? वो कोविड के बाद का घुसा हुआ है। उन लोगों ने पेन देखा ही नहीं है मार्केट में, यार पेन क्या होता है, कि किस तरीके से मार्केट में पैसा बनता है। तो मार्केट में पैसा बनता ही ऐसे है, मार्केट आपको पेन देगा। अगर मैं मानता हूँ किसी बंदे ने अभी अपना पिछले पीछे पोर्टफोलियो में, मतलब अगर उसका पोर्टफोलियो अपना प्रॉफिट और वो ऐड कर करके अगर उसने भाई 1 करोड़ रुपए लगा रखा था, तो मैं मानता हूँ कि वो जाके अभी इस टाइम पे लगभग 60-62 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो शो कर रहा होगा। ठीक है? मैं एग्री करता हूँ इस बात से। अगर आपने निफ्टी के स्टॉक में ही सारा में लगाया था, तो वो लगभग 80 आपके एक बार 80 1 लाख के आसपास शो कर रहा होगा, 80 लाख, 82 लाख के आसपास। ठीक है? ये मतलब ये क्या चीज़ है? अब सिंपल इस चीज़ में समझो कि अब मैं कहता हूँ कि अगर चलो तुम्हारा आज की तारीख में तुमने सपोज़ निफ्टी के सारे अच्छे शेयर में पैसा लगाया था। मार्केट निफ्टी जो है लगभग 20% के आसपास, ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास टूट चुकी है। ठीक है? बहुत सारे अच्छे शेयर डाउन हैं। आपके भाई स्मॉल कैप जो है, जो स्मॉल केस हैं, वो आपके लगभग टूट चुके हैं 25%। जो आपके मिड कैप है, वो टूट चुके हैं 22%। तो ये क्या चीज़ है? ये अब मार्केट में गिरावट आ चुकी है। इसमें आप स्टॉक अगर इंडिविजुअल स्टॉक वाइज़ देखो, तो अच्छे-अच्छे स्टॉक 60-60%, 55-55%, भाई 70-70% तक के स्टॉक मिल रहे हैं आपको मार्केट में। तो अब मार्केट में अगर मैं बात करूँ, तो क्या ये स्टॉक जो आपको 70-70% में मिल रहे हैं, तो
ये क्या आपको भाई ये बुल मार्केट में मिल जाएँगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो अब मार्केट में एक बात ज़रूरी है, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको एक बियर मार्केट भी देखना पड़ेगा, एक बुल मार्केट भी देखना पड़ेगा। अब जिन्होंने बुल मार्केट देख लिया, वो अपने पैसे कमा के बाहर निकल गए। अब अगर मैं कह रहा हूँ आपने भाई सितंबर में आप बहुत इंटेलिजेंट थे, आप सितंबर में आपने पैसा निकाला, बाहर निकल गए, तो भाई आप तो मतलब अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो कि आपने भाई मार्केट का बुल रन देखा, मार्केट में पैसा कमाया और मार्केट से बाहर आ गए। आपने पेन नहीं देखना। बट लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या है, अब आज की तारीख में अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हो, तो आप ये बेयर मार्केट जो है, इसका इसका एडवांटेज नहीं उठा पाओगे। अब आज की तारीख में आपको भाई ये समझ लो, सिंपल सिंपल चीज में लेके चलता हूँ मैं, कि जो स्टॉक, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल में लूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं उसमें लूं, तो अगर कोई स्टॉक आपने सपोज ₹1000 की वैल्यूएशन पे खरीदा था और वो आज की तारीख में 60% गिर गया, तो वो कितना रुपए बच गया? वो ₹400 बच गया। ठीक है? ₹1000 से 60% गिर गया, अपना ₹400 बच गया। अब जब वो ₹400 बच गया, अब मैं कह रहा हूँ वो ₹400 में अपनी करंट वैल्यूएशन से कितना गिर जाएगा? चलो मैं कह रहा हूँ 25% गिर गया। ठीक है? तो भी ₹100 गिर गया और ₹300 तो बचेगी वैल्यू। अब ₹300 पे अगर आपने खरीद लिया और उस स्टॉक में दम है, तो वो देखो कहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं जाएगा। आने वाले 3 साल में, 2 साल में अपनी इस करंट वाली वैल्यूएशन पे तो पहुँचेगा। जो उसकी ₹1000 वैल्यूएशन थी, जिसको वो छोड़ के आया 1000 पे तो पहुँचेगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडिया मार्केट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। इंडिया मार्केट आज भी 6 साढ़े 6% से ग्रो कर रहा है। ठीक है? 6.4% की जीडीपी रेट आई थी, अभी अब 6.5% का एक्सपेक्टेड जो आया है, वो लगभग 6.5 आया था, उसमें 6.4 की हुई है शायद, आई थिंक 0.1% की अप एंड डाउन हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा है मतलब क्या, कि जितना हम बेच रहे थे उससे इतना परसेंट हम ज्यादा, या फिर जितना हम बना रहे थे उससे इतना परसेंट ज्यादा बना रहे हैं। तो हम पहले से बेहतर कर रहे हैं और हम पहले से बेहतर करते रहेंगे। हाँ, कमी कहाँ आ गई कि हम जो 9-10% से ग्रो कर रहे थे, 9-10% से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही थी, वो नहीं कर पा रही। तो उसके भी भाई अपने-अपने कारण है कि लाइफ में ना हर बंदा, अगर आपने अपना सपोज़ अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप रोज़ बैठ के एक अपनी दुकान पे आपने शॉप खोली है, वो मतलब एक अलग ही सिचुएशन है कि भाई किसी की शॉप इतनी चलती होगी कि उसने दुकान खोली और दुकान खोलते ही आप भाई डेली की डेली उसकी दुकान पे 10 लाख रुपए की सेल होनी है, 5 लाख रुपए की सेल होनी है। किसी दिन ऐसा भी होता है दुकान पे कि 5 लाख की सेल होती है, किसी दिन ऐसा भी होता है कि 2 लाख की सेल होती है, और किसी दिन ऐसा भी होता है कि भाई मैंने देखा है दुकानदार 2-2 बजे तक बोनी भी नहीं कर पाते। तो ठीक है, ये हर टाइम जो है ये फेज़ है। तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट को भी इस तरीके से, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट को भी इसी तरीके से लीजिए कि ये मार्केट का एक फेज़ चल रहा है। अब लेकिन आज की तारीख में आपको ये समझ लो कि जो बढ़िया क्वालिटी के एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम हैं, वो आपको जो नॉर्मल टमाटर के दाम में मिल रहे हैं। आप उस चीज़ को उस तरीके से खरीद के अपने पास स्टोर कीजिए। आप उन स्टॉक्स को ये मत लीजिए कि यार मैंने भाई इतने रुपए के लिए थे और इतने डाउन हो गए, इतने लिए इतने डाउन हो गए, नहीं। मार्केट में सेल लगी हुई है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट में सेल लगी हुई है, आप परचेज़ कीजिए। ठीक है? अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपको लगता है कि यार भाई मार्केट अभी भाई तो आज की तारीख में 22,119 रुपए पे बंद हुआ है मार्केट। आपको लगता है कि यार अभी मार्केट अगर और नीचे चला गया, तो मैं तो भाई मेरे तो बस की नहीं है, मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकता। अगर आपको भाई लग रहा है, तो यार ठीक है, होल्ड कर लो, थोड़ा-सा बढ़ने जाएगा तब अपना देख लेना, लेकिन ये समझ लेना कि जब बढ़ेगा मार्केट, तो मार्केट आप लोगों को टाइम नहीं देगा, दोबारा अपने अंदर एंट्री लेने का। उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर उस टाइम के, तो उतने आप अपने पास उतना कैश अवेलेबल रखिए। अगर आपको करना है, अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, अगर वो आपके अभी आपने ले लिया और आपको लगता है कि मेरे लेने के बाद भी अगर 5-10% गिर गया, तो ठीक है यार, 5-10%, 15% गिरने का, उसका टॉप से नहीं, अभी के लेवल से 5-10%, 15%, 20%, 25% तक गिरने का कोई दिक्कत नहीं है, आप इग्नोर मारिए। आपने 20-25% का जो ये स्कीमिंग है उसकी, वो आपने अगर इग्नोर भी मार दी ना, तो भाई आप उसकी जो अच्छी-खासी मलाई है, जो अब आगे बढ़ के आएगी, जो वो अब स्टॉक जो है वो पहुँचेगा अपना डबल 100% और 100% जब वो आपको देगा जाके, तब आपको समझ आएगा कि यार हाँ, मैंने जो करा, मतलब एक जो लेवल पे जाके मैंने बाइंग करी, उस बाइंग का बेनिफिट मेरे को आज मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में हमेशा टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर बियर मार्केट में नहीं खरीदोगे, तो फिर आपको बुल मार्केट में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप बुल मार्केट में खरीदोगे, तो हाँ भाई, हाई है, थोड़ा-सा और हाई मिल जाएगा। मतलब अगर आपने कोई चीज़
आज की तारीख में आपको 30 रुपए की मिल रही है। अब वो बुल मार्केट जाते जाते 80 रुपए की हो गई और उसे पहुंचना था सपोज 2 साल बाद 100 रुपए की, और आपने 80-82 रुपए के आसपास खरीदा, तो आपने कितनी रिटर्न बनाई? 15%, 20%। लेकिन आपको अगर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनानी है, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, तो आपको वो 30 रुपए वाले टाइम पे, जब वो 40 रुपए वाला टाइम होगा, जब वो 35 रुपए वाला टाइम होगा, वो खरीदना होगा। तो वो टाइम कब है? वो टाइम अभी है। वो टाइम हो सकता है अभी और आगे आए। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं, कि मार्केट अभी इतना नीचे चला जाएगा, लेकिन हाँ, मेरी बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यार देखो, जो मेरे को समझ आ रहा है वो सबकी, और मेरे को खुद भी समझ आ रहा है कि मार्केट अभी देखो है रेडी। अगर बहुत भी नीचे चला गया, तो 21,000 से नीचे मार्केट अभी नहीं जाने की पोजीशन में है। अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा ना आ जाए कि भाई नहीं, कि मार्केट सब कुछ, सब तबाह है, सब कुछ हो जाएगा, तो भी मार्केट जाके भाई 20,000 के आसपास मुझे लगता है टिक जाएगा। लेकिन 20,000 का लेवल छूना मतलब मार्केट में तबाही त्राहिमाम हो जाएगा। उस टाइम पे ये मचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे भी आपको भाई मार्केट में सब कुछ बेच-बाच के निकल जाए, क्योंकि देखो जीरो कभी नहीं। ये समझना, ज़ीरो नहीं होगा मार्केट, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ही ज़ीरो हो गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है भाई दुनिया खत्म होगी, तभी मार्केट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि कंपनियाँ थोड़ी बंद हो जाएँगी, ये सिंपल समझो। अगर मार्केट में कौन है? अगर आप निफ्टी 50 की बात करो, तो निफ्टी 50 में मार्केट में कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट, अगर लाइव वो कर सकते हैं आप तो। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? कि मार्केट में इस टाइम पे निफ्टी 50 में कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये बेसिकली स्क्रीनर है। तो स्क्रीनर डॉट इन है। मैं अगर शेयर मार्केट के एनालिसिस के लिए स्क्रीनर डॉट इन यूज़ करता हूँ। आप लोग भाई दूसरा एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। भाई मनी कंट्रोल है, या अपने इंडिविजुअल ब्रोकर के हैं, सपोज़ अपस्टॉक्स का अपने प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? या फिर जीरोधा के, इन सब लोगों के अपनी खुद के एप्लीकेशंस हैं। आप लोग चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे को स्क्रीनर थोड़ा-सा मतलब यूज़फुल लगता है कि भाई मैं इसे अच्छे से चला पाता हूँ। तो मेन क्या चीज़ है, अगर चलो मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा था, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ निफ्टी 50, ये आ गया सबसे ऊपर निफ्टी 50 लिख के। ठीक है? निफ्टी 50 का अगर मैं आज की बात करूँ, तो आज जो है, आज का रेट है निफ्टी 50 का 22,119, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से कितना टूटा हुआ है, लगभग-लगभग आपका भाई 15% के आसपास, 15% के आसपास ही टूट गया है। ठीक है? अब मैं अगर इसके 15% के आसपास टूटने की बात करूँ, तो 15% निफ्टी 50 टूट गया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई, अगर इसकी चलो इसका देखते हैं कि इसका पीई कितना टॉप पे था, यहाँ से देखते हैं पीई, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ इसका भाई अपना पीई 1 साल में कितना टॉप तक गया था, ये गया था 24.4 तक, और अभी पीई कितना चल रहा है, 19.7 का, ठीक है? तो पीई भी काफ़ी ज़्यादा पीई कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है? तो अब पता है क्या मेन क्या प्रॉब्लम आती है, अगर मैं देखूँ, पता है क्या मेन चीज़ क्या होती है, निफ्टी में ना, निफ्टी के स्टॉक बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा निफ्टी के स्टॉक 50-60% गिर गए। तो अगर निफ्टी का कोई स्टॉक 50-60% गिर रहा है, तो इसका मतलब है उस स्टॉक में ही बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कंपनी ही भाई ठीक नहीं हो पाएगी। या फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बार बताया था आपको, यस बैंक हो गया या वोडाफोन आइडिया हो गया, तो इन कंपनियों में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि इन कंपनियों के रिवाइवल की सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा उसके लिए, या फिर वो कंपनियों के रिवाइवल जो है, वो इतनी इजीली पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है? तो ऐसी कंपनियों को, हाँ भाई, ऐसी कंपनियाँ निफ्टी 50 के अंदर भी होती हैं जो 60-60, 70-70, 80-80%, फिर तो मतलब ये समझ लो कि वो कंपनियाँ खत्म ही हो जाएँगी। लेकिन अगर आज की तारीख में निफ्टी 50 की बात करूँ, तो निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। चलो नीचे मैं आपको निफ्टी 50 की दिखाता हूँ, कंपनियाँ कौन-कौन सी अवेलेबल हैं, फिलहाल निफ्टी 50 में। तो ये मेरे पास नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे, तो निफ्टी 50 की देखो 25 कंपनी तो ये आ गई। ठीक है? रिलायंस से शुरू होकर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आपका आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? इस तरीके के बहुत सारे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एल&टी, एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो ये देखो भाई, अच्छे सारे, मतलब देश के, अगर मैं बात करूँ, देश के सारे अच्छे-अच्छे नाम हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनियाँ कि भाई एकदम से तुरंत से उठ के एकदम ज़ीरो हो जाएँगी? अगर देखो यस बैंक की बात करो, यस बैंक के रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट आ गई, भाई इंटरफेयर हुआ, सब चीज़ वो हुआ, तो वो ज़ीरो नहीं हुआ। अब आज के टाइम में वोडाफोन आइडिया है, वो भी आए, उसको उसके रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट भी इंटरफेयर भी रहा थोड़ा-थोड़ा। उसके बाद उसके साथ-साथ उनके जो प्रमोटर्स का, उनका इंटरफेयर भी रहा कि भाई वो उस कंपनी को बिल्कुल ही ज़ीरो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अपने उसकी गुडविल को
बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना चाहते वो। ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है कि उसमें भी उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो आपके मालिक हैं, ओनर हैं, उन लोगों ने अच्छा खासा उसमें इंटरफेयर किया और अब जाके वो कंपनी भाई उसके रिवाइवल के लिए आए। तो लेकिन बट क्या हुआ, वो कंपनियाँ खत्म एकदम से ऐसा नहीं खत्म, ज़ीरो नहीं हो गई। बट उसके बाद भी बात करूँ, क्यों वो उनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उन कंपनियों में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आज की तारीख में कुछ भी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ देखो, फ्यूचर का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अभी 5 साल, 4 साल बाद क्या हुआ, बट अभी 3-4 साल, 5 साल, 7 साल मेरे को इन किसी भी कंपनियों में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है कि जिसकी वजह से सीधे के सीधे स्टॉक उठ के भाई बिल्कुल ही डाउन चले जाएँगे। देखो अडानी अडानी एंटरप्राइजेज़ अडानी कंपनीज़ भी हैं काफ़ी सारी इसमें, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि हमें देखो देखो अडानी पोर्ट्स भी है, ठीक है? अब आज की तारीख में काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ अभी भी सारी की सारी जो निफ्टी की कंपनी है, देखो निफ्टी की कंपनी का मतलब क्या है, कंपनियों की आपकी टॉप कंपनी है अवेलेबल, भारत की जितनी भी टॉप कंपनियाँ हैं, वो निफ्टी 50 में अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अगर मैं उनकी बात करूँ, देखो उसमें देखो टाटा मोटर्स 7.818 के आपके पीई पे मिल रहा है आपको। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वो आपको 15.2 के उस पीई पे मिल रहा है। कोल इंडिया 6.47 के, ये पीएसयू भी हैं ये, मतलब ये मेन कंपनी, जैसे अभी मैंने इसकी बात करी कोल इंडिया की, तो ये पीएसयू है, टाटा मोटर की भाई इनकी अच्छी काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है, ठीक है? तो ये क्या है भाई, अगर मैं बात करूँ तो टाटा मोटर्स वगैरह ये सारी हाई ले बिल्कुल मतलब हाई उसकी कंपनी है, ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है कि मेन आपको और हमें ये देखना है कि ये हमें अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना है, जो अच्छी कंपनी है। हिंडाल्को देखो कितने स कम उसपे मिल रही है अपने, ठीक है? अब अगर मैं इस इन्हीं ऐसी ही कंपनियों को एनालिसिस करना, श्रीराम फाइनेंस 14.39 के, बीपीसीएल 7.5 के पीई पे मिल रही हैं। अगर मैं इसी तरीके से कंपनी को इंडसइंड बैंक, ठीक है? हीरो मोटोकॉर्प 17.52 के आपको पीई पे मिल रही है, अभी आज की तारीख में अवेलेबल है, ठीक है? अगर मैं चलो हीरो मोटोकॉर्प उठा लूँ, तो हीरो मोटोकॉर्प अभी कहाँ तक गई थी? देखो 6246 6246 के पीई से गिरते-गिरते ये भाई आपका कंपनी 36 से 31 के पीई पे मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प की भाई बाइक बिकनी बंद हो गई हैं? नहीं, ठीक है? क्या हीरो मोटोकॉर्प ने भाई आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों की मार्केट वो बंद कर दी? वो भाई अपनी आर-एन-डी भी कर रहे हैं, भाई कंपनी भी खोल रहे हैं, बड़े से बड़े शोरूम खोल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या है कि कुछ ना कुछ भाई ठीक है, मैं मानता हूँ मार्केट में भाई कंपनियों ने अपने लास्ट उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं दी, अपने रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस नहीं करे, एफआईआई की सेलिंग बहुत हैवी आई इन कंपनीज़ में। लेकिन इनके साथ-साथ ना देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसके आप कॉन्स भी देख सकते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.15 ओवर लास्ट 5 ईयर। तो इसने अपनी भाई रिजल्ट क्यों देखो मेन क्या मार्केट ने किस चीज़ को रिएक्ट करा कि कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी नहीं प्रोड्यूस कर रही, वो कंपनी अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा रही, बट कंपनी चल रही है, अच्छी कंपनी आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इस कंपनी के साथ-साथ देखो पॉजिटिव पॉइंट और क्या-क्या है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.17%, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 75.9% का, ठीक है? अब मेन क्या है, अब इसी के उसमें देखो भाई आपका अगर इसी की लाइन में देखूँ मैं, तो जो मार्केट में अभी कंपनी अवेलेबल है इसी के टारगेट में, तो 30 आइशर मोटर की, टीवीएस मोटर कॉर्प, ठीक है? तो 55.92 के उस पे लेवल पे अवेलेबल है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि देखो ये सब कंपनीज़ जो हैं निफ्टी की कंपनियाँ हैं या फिर जो भाई अच्छी-अच्छी कंपनी है मार्केट में अवेलेबल, वो सारी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो स्टॉक मार्केट देखो गिर रहा है, मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट के पेन का टाइम है ये। तो स्टॉक मार्केट अपने पेन के टाइम पे ज़रूर गिरेगा। आप और हम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन अगर स्टॉक मार्केट अपने बुलिश पीरियड के टाइम पे बढ़ा है, तो स्टॉक मार्केट अपने बियरिश पीरियड के टाइम पे डाउन भी तो जाएगा। तो आप और हम जो हैं उस चीज़ को रोक नहीं सकते। अब आप और हम लोगों का उस चीज़ पे जब कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने जो हमें दिखाई दे रहा है कि हम जब बुल मार्केट में जाएँगे, उससे पहले के लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो प्रिपरेशन क्या होगी? वो हम लोग अभी से एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद साथ-साथ धीरे-धीरे स्टॉक्स में हम जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं आज की तारीख में उनमें अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? अब जैसे जिस भी स्टॉक में आपको जैसे अब देखो बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब इसकी बात करूँ तो वो ₹1576 से ₹984 रह गया इंडसइंड बैंक और आज भी गिरा है 0.62% लेकिन बट ठीक है गिरा है। अब मेन क्या है कि इसके साथ क्या भाई इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? अब ये समझो कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है क्या है ये भाई इसका प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका प्रॉफिट ही नहीं आ रहा।
तो अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूँ तो इसने भाई अपनी इनकम कितनी दिखाई है, ईपीएस दिखाया है इसने 17.99 का, ठीक है, 17 पॉइंट यानी प्रॉफिटेबल है कंपनी भाई, ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा गिरा है। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू देखो, अगर इसकी पिछले 2013 से लेके अब तक के यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिखाई दे रहे हैं कि 2013 में, 14 में, 15 में, 16, 17, 18, तो रेवेन्यू जो है लगातार आज भी 28,000, 29,000, 30,000, 36,000, 45, और मतलब कंटिन्यूस बढ़ती हुई कंपनी है। 50,000 अगर ट्रेलिंग टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ यानी जो लास्ट के 12 महीने हैं उनका, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 50,232 रुपए का रेवेन्यू अभी कंपनी ने करा है ट्रेलिंग 12 मंथ में। इंटरेस्ट जो है उसकी इंटरेस्ट या आया इंटरेस्ट का एक्सपेंस के, भाई ये आपको एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, वो 156 रुपए का इन्होंने यहाँ दिखाया था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा खासा ड्रॉप डाउन दिखाई दिया है मेरे को, क्योंकि उन पिछले साल 2024, मार्च 2024 से, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन जीरो रह गया कम से कम, तो कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे, क्योंकि क्या कंपनी क्या कर रही है कि अपने मेन चीज क्या, एनपीएस जो है उन एनपीओस को बुक कर रही है, क्या कर रही दिखा दिखा रही है कंपनी। तो ये सारी चीजें मतलब ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, ये चीजें हमें कंप्लीट एक डिटेल एनालिसिस, देखो मैं अभी आपके सामने बैठ के एकदम डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे भी चाहिए टाइम, 2-4 घंटे पढ़ने का, देखने का, हर चीज को समझने का। देखो स्टॉक प्राइस जो है इसका, इसी वजह से स्टॉक प्राइस का लास्ट 1 साल में 36% डाउन दिखा रहा है, ठीक है। बट प्लस पॉइंट ये है कि 3% पिछले 3 साल में बढ़ा भी है। लेकिन अब देखो, इन इन चीजों को समझना पड़ेगा हमें। मैं हर कंपनी को ऐसे देख के नहीं बता सकता है, समझ नहीं सकता, या आप लोग भी देख के नहीं बता सकते। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है, अगर देखो इसकी 10 साल की 19% से बढ़ी है, 5 साल की 16% से, 3 साल की 16% से, ट्रेलिंग 12 मंथ की 15% से, ठीक है। स्टॉक प्राइस में आपका गिरावट आई है, और आपका साथ साथ देखो टीटीएम में, ट्रेलिंग 12 मंथ में माइनस की 16% की आपका प्रॉफिट ग्रोथ दी है। बट अगर यही बात करूं 3 साल में 47% की पॉजिटिव ग्रोथ भी इसी कंपनी ने दी है, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं कि इसके साथ क्या हुआ, क्या मतलब क्यों, क्या चीज बुरी चल रही है, तो इसकी हम लोगों को समझना पड़ेगा, इसके फाइनेंशियल कंप्लीटली स्टडी करने पड़ेंगे, नोट्स स्टडी करने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट होते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में दिए हुए कि नोट्स में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को धीरे-धीरे एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। अगर जो भी अच्छी कंपनी है, उन कंपनीज़ में पैसे लगाने पड़ेंगे। अब देखो ये इसमें धीरे-धीरे प्रमोटर्स ने, कितने प्रमोटर का पैसा जो है इसमें, अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डाउन कर ली है। लाग लास्ट लगभग अगर मैं बात करूँ मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2024 तक की इसकी होल्डिंग यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपकी मार्च 2022 से दिसंबर 24 तक बस प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो पॉइंटों में कुछ परसेंट, थोड़ा बहुत आपका 10-20% के आसपास डाउन हुई है। पॉइंट 10-20% नहीं, पॉइंट 10-20 पॉइंट डाउन हुई है। 10-20% डाउन हो जाती तो बहुत डाउन हो जाती। तो ठीक है, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई है। एफआईआईज़ जो हैं उन्होंने अपना स्टेक शेयर सोल्ड सोल्ड किया है। तो वो उन्होंने सिर्फ़ इस कंपनी में नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में ही अपने स्टेक शेयर कर रहे हैं। बट डीआईआईज़ जो है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो आज भी इसमें पैसा देखो धीरे-धीरे 26%, 28%, 26, 26, 28, 28, अब उन्हें दोबारा से इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखने लगी तो 42, 34.60, अब 42.43% बढ़ते जा रहे हैं। रिटेल जो है हमारी पब्लिक इसमें पहले भाई 15.16% थी, अब 14.56%, आज की तारीख में फिर 16.16% एलोकेशन कर रखा है इसका। तो ऐसा नहीं है, आज की तारीख में लोग फिर भी उन्हें कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा होगा, उन्हें दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं कि हाँ, मार्केट में ये कंपनी है, इसमें पैसे लगाने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट अवेलेबल हैं। देखो यहाँ प्लस और माइनस पॉइंट, ये कुछ आपका स्क्रीनर जो आपको खुद भी वो करके बताता है, एनालाइज करके बताता है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.1% ओवर भाई लास्ट 5 ईयर। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 20.0 ऑफ लास्ट 10 ईयर। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 62.2 डेज ऑफ टू 40.4 डेज, ठीक है। मतलब ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अब ये सारी चीजें ना, ये मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से समझ लो आप एआई बेस्ड आपकी फॉर्मुलेशन लगी हुई है, और ऑटो कैलकुलेशन लगी हुई है कि कंपनी के पास ये चीजें हैं, तो वो सब आपकी पॉजिटिव और प्लस और माइनस आपको बता देगा, ताकि आपको एक ओवरऑल आपको व्यू मिल पाए कि आपको कंपनी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, इस कंपनी के साथ क्या प्लस चल रहे हैं, क्या माइनस चल रहे हैं। तो इस तरीके की देखो बहुत सारी, अगर हर एक कंपनी बताने लगूँ तो 50 कंपनी इस टाइम पे अवेलेबल मार्केट में।
तो हम 50 की 50 कंपनियों की बात नहीं कर सकते। देखो बजाज ऑटो, भाई बजाज ऑटो 12,774 से 7,715 रुपए में मिल रहा है। ठीक है? तो अब आज की तारीख में ये कंपनीज़ जो हैं यार देखो बहुत अच्छी-अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। तो मेरा कहना ये है अपने भाई फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाओ, मिलो, समझो कि भाई कौन-सी कंपनी इस टाइम पे मार्केट में अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। देखो मार्केट में अपॉर्च्युनिटी अभी ही अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में खरीदना चाहोगे, देखना चाहोगे चीज़ों को, अच्छी कंपनीज़ को खरीदना है, तो अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि जाओ और सीधे स्ट्रेट अवे पैसा लगा दो बाजार में। जाओ, मार्केट को समझो, चीज़ों को समझो, कंपनीज़ को समझो, फिर उसमें धीरे-धीरे अपना जितना एलोकेशन है उसमें बनाए रखो। कंपनी हो सकता है 10-5% और गिर जाए, बट हम लोगों को मार्केट में बने रहना है। ठीक है? मार्केट में बने रहना है, मार्केट को समझते रहना है, यही है मार्केट। ठीक है? थैंक यू फिर। थैंक यू वेरी मच। मार्केट में मैं समझ पा रहा हूँ कि अच्छे खासे पेन का समय है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिएगा जिसने मार्केट का पेन देखा है, मार्केट का गेन भी उसे ही मिलता है। अगर कोई बंदा मार्केट से पैसा कमा के अगर पैसा मार्केट में किसी ने गँवाया है मतलब मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेडिंग में देखो पेन हर बंदे ने देखा है लेकिन गेन नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। बट मैं अगर बात करूँ मार्केट में अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टिंग करी है, अच्छे शेयर में इन्वेस्टिंग करी है हाँ, तो और सबसे मेन चीज़ क्या है कि देखो अपने पोर्टफोलियो को ना हमेशा डाइवर्सिफ़ाई ज़रूर रखना। ऐसा मत करना कि सारा का सारा पैसा उठा के एक स्टॉक्स में लगा दिया। अगर आप एक स्टॉक में पैसा लगा दोगे, तो भाई मैं कहता हूँ बहुत अच्छी से अच्छी कंपनी भी है। मैंने आप एक बार पहले भी एग्ज़ाम्पल लिया था, जैसे यस बैंक था। यस बैंक की भाई आज भी है, था क्या? यस बैंक आज भी है। तो मेन क्या था लेकिन यस बैंक में भाई लोगों ने अंधा पैसा लगा रखा था, स्टॉक के प्राइस अथाह ऊपर गए हुए थे। बट वो जब गिरा नीचे जाके तो एकदम धड़ाम से सब मार्केट नीचे गिर गया जाके, लोगों को अपने पैसे बचाने भारी पड़ गए। ऐसे ही वोडाफ़ोन आइडिया जब गिरा नीचे तो लोगों को अपने पैसे बचाने भारी पड़ गए। तो ऐसे में मत करो यार कि तुम अपनी सारा का सारा एलोकेशन एक कंपनी में क्या कंपनी कोई-सी भी हो, कितनी अच्छी से अच्छी कंपनी हो, हम अडानी ग्रुप का एग्ज़ाम्पल देख चुके हैं, कितनी अच्छी से अच्छी कंपनी हो, अगर आपने अपना सारा पैसा एक कंपनी में लगा दिया है, तो आप ये बात कोई भी बंदा बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, बड़े से बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर ये बात साबित कर दे कि हाँ, ये कंपनी है और ये कंपनी नहीं गिरेगी, तो भाई वो सिर्फ ये समझ लो झूठ बोल रहा है। अगर वो आपको लिख के भी दे देगा ये बात, वो तब भी झूठ बोल रहा है। तो सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना सीखो, मल्टीपल कंपनीज़ में पैसा लगाओ, मल्टीपल एसेट्स में, मल्टीपल कंपनी अलग-अलग डिफरेंट कंपनीज़ में, मल्टीपल सेक्टर यानी कि अलग-अलग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में लगाओ, रियल एस्टेट में लगाओ, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में लगाओ, तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर में लगाओ, आईटी के सेक्टर में लगाओ, ये हो गए सेक्टर। उसके बाद मल्टी एसेट में पैसा लगाओ, गोल्ड में लगाओ, रियल एस्टेट में लगाओ, इक्विटी में लगाओ, बॉन्ड में लगाओ, फिक्स्ड इनकम वाले यानी कि तुम्हारी ये जो एफडीज़ वगैरह हैं, इसमें लगाओ पैसा, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ क्या है, अपने पैसे को एलोकेट करो, अपने पैसे को डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से लगाओ। अगर अभी पैसा लगाने से डर लग रहा है, तो भाई फिक्स्ड इनकम का ऑप्शन अवेलेबल है, एफडी में लगाओ, बॉन्ड में पैसा लगाओ, लेकिन पैसा लगाओ, पैसा लगाना सीखो, पैसा लगाना पड़ेगा आपको और अगर इक्विटी से पैसा लगाना है, तो इक्विटी में एक ही रूल है, इक्विटी का पेन भी लेना पड़ेगा, अगर इक्विटी का गेन चाहिए तो। तो इक्विटी के पेन का टाइम अभी चल रहा है, अगर आपने इक्विटी के पेन के टाइम में इक्विटी मार्केट को साथ दिया, उसके साथ पैसा लगाया, धीरे-धीरे अपने स्टॉक खरीदते चले गए, अच्छे स्टॉक को अच्छे दामों में आप खरीदते चले गए, तो मार्केट में आपको एक दिन ऐसा आएगा, मार्केट में साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको अच्छी रिटर्न मिलेंगी। जैसे मैंने आपको अभी अपने पिछले एग्ज़ाम्पल से बताया, अगर आपका कोई स्टॉक आपने खरीदा था, वो ₹1000 पे था, वो 60% गिर गया, यानी वो ₹400 पे आ गया। अब ₹400 से अपने करंट प्राइस से वो 25% और भी गिर गया। तो कितने रुपए गिर गया? 25% यानी ₹100 ₹100 और गिर गया तो ₹300 अब ₹300 में आपके पास टाइम है, इस ज़्यादा से ज़्यादा गिर गया। अब अगर आपने ₹300 में या साढ़े ₹300 के एवरेज में इस बीच में आपने और उसमें एलोकेशन कर दिया, यानी कि आपने और अच्छे स्टॉक खरीद लिए और वो अपने वापस लेवल पे जो 1000 वाला लेवल था, वो बाक वहाँ जाके पहुँचा तो अगर ₹300 से आपने एलोकेट करा तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ₹900 पे पहुँचा, उससे भी नीचे ही पहुँचा अगर पिछले हाई से, तो ₹900 यानी कि 100, 200, 200% की रिटर्न। आपके ₹100 पे लगाए हुए ₹100 पे आपको ₹200 ऊपर से मिलेंगे। तो ये देखो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि आपके हर एक स्टॉक के साथ ही होगा। हो सकता है कुछ स्टॉक आपके नीचे भी जाए, हो सकता है कुछ स्टॉक स्टॉक आपके और इससे ज़्यादा भी बढ़ जाएँ, लेकिन आपको मार्केट में एलोकेट रहना पड़ेगा, आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मार्केट के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले एग्ज़ाम्पल से बताया था कि अगर मार्केट में आप लोग अभी नहीं बने रहेंगे, इसका मतलब है
मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट में भाई अपना अभी भाई जनवरी में, दिसंबर में, कुछ लोगों ने लास्ट फरवरी तक अपना पैसा आउट कर दिया मार्केट से कि भाई हम तो खाली होकर बैठ गए, हमारे बस की नहीं है। अब मेरा उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मेरा उनको एक ही सजेशन है कि यार कि क्या अगर मार्च से मार्केट उठ गया, मार्च लास्ट वीक से 28 मार्च के आसपास से भाई आपका 1 अप्रैल से मार्केट उठना स्टार्ट हो गया, क्या तुम इतना टाइम देगा मार्केट कि तुम दोबारा वो पैसे जाके कमा पाओ? अब कई लोगों के जो सजेशन है वो ये है कि भाई नहीं, हम तो भाई थोड़ा-सा 10-20% 30% उठेगा, वहाँ से जाके लगाना सब यार 10-20-30% में ना अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है? 10-20% 30% ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें मार्केट एक बार उठ जाए तो फिर तुम्हें दोबारा मौका दे वो कि अगली बार 10-20-30% कमाने का। तुम फिर जाके अपना होपलेस हो जाओगे, फिर जाके पैसा निकालो, यार मार्केट तो पैसा ही कमा के नहीं दे रहा। तो मार्केट में जितना बने रहोगे, उतना ही मार्केट आपको रिटर्न देगा। मार्केट में आप भाई बार-बार एंटर करोगे, बार-बार एग्ज़िट करोगे, तो मार्केट आपको भाई अपने साथ खेल करता रहेगा। जब आपको एग्ज़िट कराएगा ज़्यादा रेटों पे, ठीक है? और आपको मतलब आपको एग्ज़िट कराएगा कम रेटों पे और एंट्री कराएगा ज़्यादा रेटों पे। तो फिर उसको उसमें आपको उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऑल इन एंड आउट करके देखोगे तो आप 2-4% के लॉस में बैठोगे। तो मेन क्या चीज़ है, इस टाइम में मार्केट में बने रहो, मार्केट में पैसा लगाओ, मार्केट में पैसा नहीं है तो शांति से मार्केट को देखो, एनालिसिस करो। मार्केट में भाई उधार लेके अभी पैसा नहीं लगाना, उधार लेने का टाइम अभी बहुत अगर वर्स्ट सिनेरियो आ गया भाई 20,000 से नीचे चला गया निफ्टी, आपने जो अच्छे स्टॉक्स सोचे थे वो और भी ज़्यादा नीचे चले, तो आप भाई थोड़ा बहुत अपनी कैपेसिटी के अनुसार लेवरेज कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आप लेवरेज ना करें, मेरा सजेशन ये रहेगा जितना आपके पास पैसा आ रहा है अपनी सैलरी में से सेविंग करें, आपका बिज़नेस है बिज़नेस में से सेविंग करें, अपना पैसा इकट्ठा करें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा मार्केट में पैसा लगाते रहें। थोड़ा-थोड़ा पैसा भी मार्केट में बहुत बन जाता है, यकीन मानिए। आप अगर 25,000 20,000 रुपए मार्केट को महीना देना स्टार्ट करेंगे, 20,000 25,000 30,000 तो मार्केट में आपकी 5, 7, 10 साल के बाद जो आपकी रिटर्न होगी ना, वो ये समझ लीजिए आपको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बना के देगी, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बनाऊँ तो। अगर आप 5 साल, 10 साल मार्केट में टिके रहे, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे इन्वेस्ट करते रहे, मार्केट में पैसा लगाते रहे, तो आपको एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न बना के देगी मार्केट। ठीक है? चलिए यहीं तक रखते हैं। मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही लोग परेशान हैं मार्केट में, यार देखो हमारे साथ भी ऐसा है। लेकिन ठीक है, हम लोगों को पॉज़िटिव रहना है कि यार ये मार्केट का अगर ये समझ लो मार्केट ना हमारे दोस्त की तरह है। ठीक है? हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं उसके बैड टाइम में। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट में से भाई हम हमें हर बुरे स्टॉक के साथ बने रहना है कि अगर आपको लगता है कोई स्टॉक आपका बुरा है और भाई आगे उसके ग्रोथ नहीं होने जा रही है तो हाँ उसमें से आप एग्जिट वैक्सिट ले सकते हो, बट अच्छे स्टॉक में हाथों हाथ एलोकेशन भी ले सकते हो या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा तो यार ठीक है, लेकिन मार्केट में बना रहना, अपने दोस्त के साथ बने रहने का टाइम है ये। मेरी आप लोगों को यही सजेशन है, बने रहिए। ठीक है? देखते रहिए, धीरे धीरे आपकी रिटर्न बननी शुरू होगी। 5 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल लगते हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता रातों-रात मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये सिर्फ मिथ है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है। शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना बहुत आसान है ट्रेडिंग करके, अगर पैसा बहुत गँवाना आसान है ट्रेडिंग करके, तो आप लोग जाइए भाई। मतलब मैं ये नहीं कहता जिन लोगों के पास नॉलेज है वो लोग ट्रेडिंग से भी पैसा कमा रहे हैं, इस समय शॉर्ट कर के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास लेकिन फिर भी आपके पास थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है, आप लोग समझते हैं, कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं जिन कंपनियों को आप जानते हैं, आप लोग फेसबुक की वीडियोज़ देखते हैं, आप लोग यूट्यूब की वीडियोज़ देखते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम से कहीं से भी आपको नॉलेज मिलती है, आप उससे गेन करते हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ स्टॉक्स के अच्छे स्टॉक्स के बारे में पता चलता है, तो आप लोग उसमें पैसा लगाते हैं। तो आप लोग ऐसे स्टॉक में या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछते हैं, तो आप अपने ऐसे अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज़ कीजिए, लिखते रहिए, समझते रहिए कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं और उनमें धीरे-धीरे पैसा लगाते रहिए। लेकिन अपने मैं एक बार फिर कहूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना, जाना, देखना, समझना, चीज़ों को देखो, सोचो, समझो। पैसा है, पैसा लगाना नहीं है, ठीक है? पैसा है, पैसा लगाना नहीं है। पैसा तब लगाना है जब हमें अपॉर्च्युनिटी दिखे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, तो ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे थोड़ा-सा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।